कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की मंजूरी का मौखर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास बायकॉट। जराये के मुताबिक दोनों जजेस ने 26वीं तरमीम के फैसले तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने जुडिशल कमीशन इजलास में एहतजाज किया। दोनों उठकर चले गए। जस्टिस जमाल मंतकिल ने बैरिस्टर गौहर और अली जफर को जाने से रोका। कहा, आप आज़ाद अरकान हैं, बैठे रहें, मगर दोनों रहनुमा उठकर बाहर आ गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जज मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने आर्टिकल 181 के तहत मंजूरी दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन का नाम कायम मुकाम जज सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट में टैक्स मुकदमात की समाअत करेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर-इल्तवा हैं। जब तक इनका फैसला नहीं होता, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इजलास ख़त्म करने का कहा। सेनेटर अली जफर ने भी ख़त लिखा, कार्रवाई नहीं रोकी गई, इसलिए हमने इजलास में शिरकत नहीं की। सेनेटर अली जफर बोले, शख्सियात से कोई इख्तलाफ नहीं, जजेस तबादलों पर असूली एतराज़ उठाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी मुतासर हुई, पहले सीनियरिटी लिस्ट का फैसला कर लें, फिर जो 26वीं तरमीम कहे करते रहें। जज अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं तो उन्हें नया हलफ लेना चाहिए। नए हलफ के बाद वो सीनियरिटी में आखिर नंबर पर आते हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास पर तहफ़्फ़ुज़ात वकला का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। डी चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाला रास्ता हारदार तारे लगाकर ब्लॉक। मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। मुज़ाहिरीन का कहना है 26वीं आईनी तरमीम अदलिया और रियासत पर हमला है। उधर मुल्क की 6 बार काउंसिल का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध बार्स का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद का कहना है 26वीं तरमीम के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही किया जा रहा है। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। PTI अरकान का शोर शराबा, एहतजाज, सीटियाँ और बानी PTI की रिहाई के लिए नारे। वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने वक्फा सवालात की कार्रवाई शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान की ऐवान में कोरम की निशानदही। गिनती पर कोरम पूरा निकला, जिसके बाद अपोजिशन वॉकआउट कर गई। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का मिशन। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात चले गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। इक़्तिसादी और डिजिटल तरक्की से मुतालिक पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की मेज़बान मुल्क की क़यादत के साथ अहम मुलाकाती शेड्यूल। मुख्तलिफ कंपनीज़ के सरबराहों और सरमायाकारों से मिलेंगे। इजलास की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, शुक्र है अवाम में खुशी और इत्मीनान आ रहा है। नवाज शरीफ की पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना माशी बेहतरी की अलामत है।
महंगाई कम हो रही है, शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, दुआ है एक मरतबा फिर टेक ऑफ करें। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। अरकान ने कहा, मरियम नवाज ने जो निज़ाम की इस्लाह की उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब बोली, नवाज शरीफ तरक्की का नाम है, हम सब इनके सिपाही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा फैसला, तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म। छोटे कारोबार और रेडी वगैरह की बहाली के लिए इक़दाम का जायजा लेने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि किसी गरीब से रोजगार नहीं छीनना चाहते। ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोजगार भी नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का पार्टी में डिसिप्लिन के फुकदान का एतराफ़। वीडियो बयान में कहा, अपनी पार्टी में ये मामला उठा दिया है, क़यादत से अपील है डिसिप्लिन कायम करें। जो लोग सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी पीटीआई जेल में हैं और हम बाहर बैठकर ओहदा खेल रहे हैं। पार्टी में सज़ा और जज़ा का अमल शुरू करने का खैर मकदम करता हूँ। बानी पीटीआई के इल्ज़ामात एहतसाब से बचने के बहाने करार। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आर्मी चीफ को ख़त सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा है। तमाम आइनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। जजिस पर भी बानी के इल्ज़ामात गुमराहकुन हैं। खुद इन्होंने अपने दौर में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। इनका गठजोड़ अवाम आज तक नहीं भूले। अवामी हमायत खोने के बाद बानी जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए इदारों को बदनाम करना कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी पीटीआई जमहूरी इदारों का एहतराम करें, झूठे बयानी को फैलाने से गुरेज करें। सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए रास्ते बंद होने के बाद सलमान अकरम राजा न पहुंच सके। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए कि आधा घंटा पहले निकल जाते तो पहुंच सकते थे। लगता है वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि कोई और दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। अदालती अमले ने बताया कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पीटीआई क़यादत पर 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। इब्तदाई तहरीरी बयान जमा करा दिया। तफ्तीशी टीम्स ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और वकला की मौजूदगी में अहलिया को शामिल तफ्तीश किया। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी के वकील की 8वीं गवाही पर जरा फैसल चौधरी ने जेल ट्रायल के बजाय ओपन ट्रायल की दरख्वास्त कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। सहाफ़ी बरादरी के मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर कानून ने नज़रसानी का इंदिया दे दिया। आज़म नज़ीर तारर कहते हैं, कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, तब्दीली पार्लिमान का इख्तियार है। वज़ारत दाखिला, इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रही हैं। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लिमान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। तमाम लोग मुत्तफिक हुए तो पीके एक्ट को देखा जा सकता है। सदर मुमलिकत पुर्तगाल के दारुल लिस्बन में मौजूद इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस आगा रहीम खान से मुलाकात करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी की पुर्तगाली सदर मार्सेलो डी सोजा से मुलाकात हुई। लिस्बन से कबल सदर मुमलिकत का तुर्किया में मुख्तसर क़याम। तुर्क हम मनसब से मिले। दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। रमज़ान का चांद 28 फरवरी को नज़र आने का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई। डाटा प्रोसेसिंग सेंटर के मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब 6:34 पर होने का इम्कान है। ग़ुरूब क़मर 7:02 पर हो सकता है। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 13 घंटे 12 मिनट होगी। चांद दिखाई देने के लिए उसकी उम्र 19 घंटे होना ज़रूरी है।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के अजलास में गर्मा गर्मी अडयाला जेल का दौरा एजेंडे से निकालने पर चेयरमैन हामिद रजा बरहम कहा, जब तक अडयाला जेल के दौरे को एजेंडे को शामिल नहीं किया जाता मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम सिर्फ अडयाला जेल दौरा करके जैन मैनुअल का जायजा लेना चाहते थे। तयशुदा चीज़ को एजेंडे से निकालना हमारी तौहीन है। रियासत-ए-आला ने कहा, एजेंडा विफाकी वजीर और चेयरमैन कमेटी मिलकर तय करते हैं। फाइनल करने का इख्तियार चेयरमैन को हासिल नहीं है। आज़म नज़ीर तारिक की चेयरमैन से फैसले पर नजरसानी की अपील। हामिद रजा बोले, मेरी इज्जत नफ्स से खेला गया, एहतजाजी नोट दे रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत आमने सामने। हुकूमत ने गवर्नर से सरकारी जामियात के इख्तियारात वापस ले लिए। चांसलरशिप वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुंतकिल। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत रिकॉर्ड वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के हवाले करने की हिदायत। गवर्नर ने हुकूमत का मुलाजमीन बरतरफी कानून मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में बिल पर एतराज़ उठाए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मुलाजमीन को अपील के हक से महरूम करना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। माजी में की गई कानूनी भर्तियों को कलअदम करार देना गैर आइनी है। सूबाई हुकूमत बिल पर नजरसानी करे वरना अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड से मुल्की वनडे सीरीज़ के फाइनल में पहुंच गया। कीवीज़ ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 305 रन का हदफ 49वें ओवर्स में पूरा किया। केन विलियमसन 133 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। डेवन कॉनवे 97 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। मैथ्यू ब्रेंट्स ने डेब्यू पर 150 रन बनाकर 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैट हेनरी और विलियम ओरकी ने 2-2 शिकार किए। अफ्रीकी सीरीज जीतने पर नजरें हैं। टीम सिलेक्शन पर सबका एतमाद है, अच्छे नताइज मिलेंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह से अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुराज़ुम। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मैंने बैटिंग को भी बेहतर किया है, बॉलिंग पर फोकस हमेशा से रहा है। एक मैच नहीं बल्कि टूर्नामेंट के लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी है। भारत के खिलाफ मैच के लिए अभी टीम में मुशावरत नहीं हुई, मगर जो जितना प्रेशर हैंडल करेगा वही जीतेगा। सब कोशिश कर रहे हैं।